हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था फ्लोरा एंड फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमने 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं फ्लोरा एंड फौना पे। आज हम 3rd लेक्चर के साथ आए हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, एनिमल स्पीशीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। तो सबसे पहले हमने देखा था फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमने हंगुल पढ़ा, जो कि IUCN के जो कैटेगराइजेशन की जाती है उसमें इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। ये आपको डाचीगम नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा मोस्टली। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हमने मस्क डियर देखा था, कुछ इसमें मिस्टेक थी जो कि हमने करेक्शन कर दिया था कमेंट सेक्शन में ही। ये जो मार्खोर है, IUCN की रेड डाटा बुक में मार्खोर को रखा गया है नियर थ्रेटन्ड कैटेगरी में। ठीक है। इसके अलावा हिमालयन ब्राउन बियर, जिसे रखा गया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ये आप करेक्ट कर लेना। इसके बाद हमने एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ देखी, एंडेंजर्ड स्पीशीज़, एंडेमिक स्पीशीज़, ये सभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर विज़िट करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर और हमारे प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें। इसके बाद में ये कैटेगराइजेशन किस तरह से की जाती है एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न में वो स्पीशीज़ फॉल करते हैं जो एकदम सिक्योर हैं, जिन्हें एक्सटिंक्शन का कोई ख़तरा नहीं है और थ्रेटेंड का भी कोई ख़तरा नहीं है। तो ये सिक्योर स्पीशीज़ माने जाते हैं। इसके बाद नियर थ्रेटेंड स्पीशीज़ जो हैं, इस कैटेगरी में वो स्पीशीज़ फॉल करते हैं जो थ्रेटेंड कैटेगरी के बिल्कुल करीब हैं, तो इन्हें नाम दे दिया गया नियर थ्रेटेंड। ये कभी भी थ्रेटेंड कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। इसके बाद वल्नरेबल कैटेगरी आ जाती है। तो ये ऐसी कैटेगरी है जो आने वाले टाइम में ये एंडेंजर्ड हो सकती है। ठीक है। इसके बाद एंडेंजर्ड कैटेगरी, जिसे रिस्क है, जिसे खतरा है कि ये ख़त्म हो सकती है, इस कैटेगरी में वो स्पीशीज़ फॉल करते हैं। इसके बाद क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी, इन्हें हाई रिस्क है एक्सटिंक्शन का, ख़त्म होने का। इसके बाद ये कैटेगरी आ जाती है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। तो इस कैटेगरी में वो स्पीशीज़ फॉल करते हैं जो सरवाइव करते हैं सिर्फ कैप्टिविटी में, जू में। ये नेचुरल हैबिटेट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और एक्सटिंक्ट कैटेगरी में वो स्पीशीज़ फॉल करते हैं जो ख़त्म हो चुके हैं, जो मर चुके हैं। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी पढ़ी थी, डोडो की एग्जाम्पल ली थी, डायनासोरस हैं उनकी एग्जाम्पल ली थी। तो ये एक्सटिंक्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसके बाद हमने नेशनल पार्क्स देखे थे जम्मू एंड कश्मीर के। तो आज हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, इतना ही पूछा जाएगा कि गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। इंक्लूड गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एरिया होता है जहाँ पर फ्लोरा एंड फौना को कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड यहाँ पर जो स्पीशीज़, फौना स्पीशीज़ देखने को मिलते हैं वो है हंगुल, ब्राउन बियर, लेपर्ड, ब्लैक बियर, रेड फॉक्स। ठीक है। इस तरह से जो फौना स्पीशीज़ है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मस्क डियर। अब यहाँ पर IUCN की जो कैटेगराइजेशन की गई है उसमें मस्क डियर को रखा गया है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में, एंडेंजर्ड कैटेगरी में। अब यहाँ लिखने का क्या मतलब है कि बार बार आप चीज़ों को देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, पिक्चर के साथ भी, और किस कैटेगरी में रखा गया है वो भी। इसके बाद ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा यहाँ पर
जो पीक हैं, कुछ पीक हैं जो इस सेंचुरी में देखने को मिलेंगी, वो है अपर्वत पीक है, उसके बाद नीलकंठ पीक है। तो ये गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलती है। उसके बाद ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये पहलगाम में है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। अब ये जो नाम है ये 2 विलेजेस से बना है, ओवेरा एंड अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिस विलेजेस का पार्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर है। इसके बाद इंक्लूड ओवेरा अरू बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर जो फौना स्पीशीज देखने को मिलते हैं वो हैं कश्मीरी मस्क डियर, एशियाटिक एबिक्स, हिमालयन सेरो, एशियाटिक ब्लैक बियर, हिमालयन ब्राउन बियर एंड हंगुल। इसमें से जो मस्क डियर है और ब्राउन बियर जो है ये दोनों एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। इसके बाद राजपारिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है और इसे दक्सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। यहाँ पर ब्लैक बियर है, हंगुल है, मस्क डियर है। ये जो पिक्चर्स हैं ये ब्लैक बियर की है, ये हंगुल की है। रिपीट पे आप चीज़ों को, पिक्चर्स को भी देखोगे ना तो आपको चीज़ें कभी नहीं भूल सकती। मस्क डियर है। इसके बाद लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्दर्न बैंक ऑफ झेलम रिवर। यहाँ पर जो स्पीशीज़ है वो है मारखोर। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। इसे काजीनाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है, काजीनाग। मारखोर यहाँ पर देखने को मिलेगा और वाइल्ड गोट। इसके बाद हिरपोरा। काजीनाग जो है इसका एक और नाम है काजिंग, ठीक है। इसके बाद हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये शोपियां डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर वाइल्ड गोट देखने को मिलती है और मारखोर। नेक्स्ट थजवार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर मस्क डियर देखने को मिलेगा एंड इज कनेक्टेड विद अदर वाइल्ड लाइफ एरियाज जैसे कि अरू है, अपर डाचीगाम है और सिंध फॉरेस्ट है। इसके बाद होकरसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है और कहाँ पर है ये, ज़ैनाकोट में, जो कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। ऑल्सो नोन एज वेटलैंड। वेटलैंड कंजर्वेशन एरिया जो है इसका एम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना लैंड एरियाज़ जैसे कि मार्शेस होते हैं, स्वैम्प्स होते हैं, उन एरियाज़ को कंजर्व करके रखना। और यहाँ पर आपको माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलते हैं, डिफरेंट एरियाज से आते हैं यहाँ से, जैसे कि वाइट आइड पोचर्ड है जो साइबेरिया से, चाइना से और सेंट्रल एशिया से यहाँ पर देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आते हैं। और ये जो होकरसर वाइल्ड वेटलैंड है ये लार्जेस्ट बर्ड रिजर्व है कश्मीर वैली का। इसके बाद रामनगर राखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जम्मू के पास ही है। यहाँ पर बार्किंग डियर है, नील गाय है। ये जो पिक्चर है नील गाय की पिक्चर है। इसके बाद यहाँ पर रेसिस मंकी है, वाइल्ड बोर है। इसके अलावा बर्ड्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी जैसे कि बुलबुल है, वाइट चीक्ड बुलबुल, ये बुलबुल की पिक्चर है। रेड जंगल फॉल, ब्लू रॉक पिजन एंड मैना, इंडियन मैना, ये मैना है। इसके बाद नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 28 किलोमीटर दूर है जम्मू से एंड डिराइव्ड नेम फ्रॉम विलेज नंदिनी। बेस्ट नोन यहाँ पर जो बर्ड देखने को मिलेंगे वो है पीजेंट। इसके अलावा और जो बर्ड्स यहाँ पर हैं वो हैं रेड जंगल फॉल, ये जो पिक्चर है ये रेड जंगल फॉल की है। उसके बाद इंडियन मैना और चकोर, ये पिक्चर चकोर की है। इसके बाद जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है, ऑन द बैंक ऑफ उज रिवर। एंड यहाँ पर चीताल है, फोना स्पीशीज़ जो है। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, इन्हें कहा जाता है एक्सिस डियर, इसके बाद स्पॉटेड डियर,
इसके अलावा चीतल डियर, तो ये सभी जो हैं ये चीतल के ही नाम हैं, तो ये आप याद रखना। इसके बाद है त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर लेपर्ड्स हैं, बियर्स हैं, बर्ड स्पीशीज़ भी हैं कुछ यहाँ पर। इसके बाद सुरिंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उधमपुर में है। बार्किंग डियर, लेपर्ड एंड वाइल्ड बोर यहाँ देखने को मिलेगी। तो इस तरह से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, तो ये इतना ही रखा है हमने। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिसीज़ लॉन्च की गई गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द्वारा फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द स्टेट, फॉर द फ्लोरा एंड फॉना ऑफ द स्टेट। तो सबसे पहले जो जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1883 में। एंड रिसेंट जो पॉलिसीज़ लाई गई, लॉन्च की गई गवर्नमेंट ने, वो की गई 2010 में, जिसका एम क्या था? कंजर्व करना बायोडाइवर्सिटी को, प्रोटेक्ट करना जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड है उन्हें, और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, फॉरेस्ट में जो प्रोडक्टिविटी है उन्हें इम्प्रूव करना, और एनकरेज करना फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ को, जैसे स्कीम्स लाई जाएं और प्रोग्राम्स लाए जाएं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हुआ 1978 में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है वाइल्ड लाइफ वीक, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 अमेंडमेंट हुई 2002 में, और ये रिपील हुआ आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसके बाद एप्लीकेबल हो गया सेंट्रल एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश हुआ अंडर द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एक्ट 1978। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। इसके बाद यूटी बर्ड, खालिज पीजेंट, तो इसे कश्मीरी में कहा जाता है वान कोकुर, और 2021 में जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था इसे यूटी बर्ड, बर्ड ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद यूटी एनिमल कौन सा है? कश्मीरी स्टैग, हंगुल। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सर्वियस एलेफस हंगलू। इसके बाद यूटी ट्री जो है वो है चिनार, इसका साइंटिफिक नेम है प्लेटिनस ओरिएंटलिस। और यूटी फ्लोर जो है वो है लोटस। ये इस तरह से सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में बन सकता है। इसके बाद कुछ एमसीक्यूज़ के साथ आए हैं, जिससे आप 3 लेक्चर्स में पढ़ा वो सभी आपका कवर हो जाएगा। अगर कुछ एमसीक्यूज़ रहते होंगे तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, या एमसीक्यू सीरीज़ लाएंगे और उसमें कवर कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, डाचीगम नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शंस है हमारे पास अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला एंड शोपियां। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, श्रीनगर। डाचीगम नेशनल पार्क श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, 22 किलोमीटर दूर है श्रीनगर सिटी से। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, विच नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इज़ नोन फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ हंगुल। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हंगुल की किस नेशनल पार्क में है वो हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, डाचीगम नेशनल पार्क एंड सुंदरबंस नेशनल पार्क। अब ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं ये सीधे सीधे एलिमिनेशन से क्वेश्चन जो है सही मार्क कर सकते हैं। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो आसम में है, तो JNK का पूछा है, नहीं हो सकता। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, और ये पहला नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम जो है वो है हेलिस नेशनल पार्क।
तो ये भी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। देन सुंदरबंस की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बन जाता है डाचीगाम नेशनल पार्क। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हंगुल की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? ऑप्शंस हमारे पास हैं बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट, बारामूला डिस्ट्रिक्ट, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एंड गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। तो गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हमने पढ़ा था अभी, तो ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द IUCN स्टेटस ऑफ हंगुल? अब हंगुल को IUCN की रेड डाटा बुक में कौन सा स्टेटस दिया गया है? ऑप्शंस हैं एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लीस्ट कंसर्न या एक्सटिंक्ट। तो इसे रखा गया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट चिनार ट्री? इससे आपको और ज़्यादा पॉइंट्स भी पता चल जाएंगे। अगर आपको उस चीज़ के बारे में कम पॉइंट्स पता हैं तो ऑप्शन से आपको ज़्यादा पॉइंट्स भी पता चल जाएंगे। जिस तरह से चिनार ट्री के बारे में अब हमने देखना है, तो चिनार जो है इज़ अ पर्शियन वर्ड जिसका मतलब है ऑन फायर। येस, इट इज़ करेक्ट। साइंटिफिक नेम ऑफ चिनार क्या है? प्लेटिनस ओरिएंटलिस, करेक्ट है। ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ ट्रीज इन श्रीनगर कश्मीर, येस करेक्ट है। एंड इट इज़ एन एवरग्रीन ट्री, एवरग्रीन। अब ये हमेशा ग्रीन रहता है तो ऐसा तो नहीं है, चिनार जो है वो डेसिडस ट्री है। तो ये डी पार्ट जो है, डी ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, it is an evergreen tree. In Kashmiri language, Khalij peasant is known as, ऑप्शंस दिए गए हैं। अभी हमने आपको बताया भी था कि इसका कश्मीरी में क्या नाम है, तो वो है वान कोकर। करेक्ट ऑप्शन बी है। Which of the following animals is not found in JK-UT? जम्मू एंड कश्मीर यूटी में जो एनिमल नहीं देखने को मिलता है। हमने लेपर्ड पढ़ा था, हमने एबिक्स पढ़ा था, ब्राउन एबिक्स भी पढ़ा था और एबिक्स भी पढ़ा था। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए टाइगर। टाइगर हमें जम्मू एंड कश्मीर में नहीं देखने को मिलता। Which of the following is not true about मारखोर? मारखोर जो है नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का, यस करेक्ट। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन गोट, ये भी हमने पढ़ा था पॉइंट। इट इज़ करंटली अंडर थ्रेट बिकॉज ऑफ पॉचिंग, ओवर ग्रेजिंग, इंसर्जेंसी इन द रीजन एंड इट्स IUCN स्टेटस इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब ये जो ऑप्शन है डी ऑप्शन, ये गलत है। IUCN स्टेटस इसे रखा गया है नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में। तो डी पार्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हंगुल? इट इज़ द जम्मू एंड कश्मीर यूटी एनिमल, यस भी हमने पढ़ा। It is the only surviving species of the Asiatic member of red deer family. Yes, of all the national parks and wildlife sanctuaries, it is mainly found in Dachigam National Park. ये भी हमने पढ़ा था। Its population shows very high fawn female ratio. But ये गलत है। Its population shows very लो फॉन फीमेल रेशो, जिसकी वजह से इसका एक्सटिंक्शन है वो हो रहा है। इसे कैटेगराइज किया गया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टेट बर्ड ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर इज़, तो ये भी हमने पढ़ा था। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ ये जो फ्लोरा एंड फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो लेक्चर है उसी के साथ MCQs हमने लाए। और
अगर कुछ MCQs रह गए होंगे तो वो हम सीरीज़ कवर करेंगे, MCQ सीरीज़ लाएंगे इस टॉपिक पे। तो थैंक यू सो मच।